ये तो आप सभी जानते हैं कि आज के युग को कलयुग कहते हैं और दुनिया भर में फैल रही कलयुग की बातों से लोगों के मन में कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर कलयुग की परिभाषा क्या है, कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। सबसे जरूरी बात कि इन सब का परिणाम श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन से जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी को इस वीडियो के अंदर। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की समय अवधि होती है और जब वो समय अवधि खत्म हो जाती है तब उस युग का समापन हो जाता है। लेकिन कलयुग का अंत उसके कर्मों के ऊपर टिका है। वैसे पुराणों में तो कलयुग की अवधि के बारे में कहा गया है और कलयुग की आयु 4,32,000 साल की है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, यानी 2016 तक कलयुग के 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी कलयुग के खत्म होने के कई साल पड़े हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि चारों युगों में कलयुग की उम्र सबसे कम है। जहां पहला युग सतयुग की आयु 17 लाख के करीब थी, वहीं अब कलयुग की उम्र सिर्फ 4,32,000 ही रह गई है। इतना बड़ा अंतर साफ जाहिर करता है कि कलयुग की उम्र कितनी छोटी है। हिंदू धर्म शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता और भविष्योत्तर पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है कि कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। समाज में लोग हिंसक हो जाएंगे, एक दूसरे की परेशानी में सहायता नहीं करेंगे। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा। स्त्रियां अपने अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्दों से संबंध रखेंगी। जो बलवान और धनवान वाला होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेंगी। कलयुग के अंत की तस्वीर कैसी होगी इसकी भी बात कर लेते हैं। जब चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि पूरे संसार से सिर्फ 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 सालों तक मूसलाधार बारिश होगी और आकाश से बिजली गिरेगी, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब फिर से इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन चक्र शुरू होगा। तो देखा आपने किस तरह कलयुग का अंत होगा और क्या ऐसी परिस्थिति बनेगी जिससे कलयुग की असली तस्वीर सामने आएगी। दोस्तों, अब आप पे निर्भर करता है कि आप सोचें कि क्या यह सभी घटनाएं आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी रोचक वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए प्रभु भक्ति।